हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जिसमें हम सभी करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, एक कहानी है अकबर बीरबल की। अकबर हमेशा बीरबल से ऐसे सवाल करते हैं जिसका जवाब देने में किसी आम शख्स को मुश्किल आ जाए, लेकिन बीरबल उन्हें चुटकियों में हल कर देते थे। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर दुखी आदमी खुश हो जाए और खुशी जो सुखी आदमी है वो दुखी हो जाए। तो बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यह बात है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। बीरबल ने एक सेंटेंस बोला कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। अकबर ने कहा, यह भी कोई बात है। बीरबल ने अकबर को समझाया, महाराज, यदि हम किसी दुखी इंसान से कहेंगे कि ये दिन जल्दी बीत जाएगा, तो उस इंसान के अंदर एक उम्मीद जगेगी। उसके अंदर एक उम्मीद जगेगी कि मेरा जो ये समय है वो बीत जाएगा। क्योंकि जैसे सुख के दिन बीत जाते हैं वैसे ही दुख के दिन भी बीत जाएंगे। इसी तरह यदि किसी सुखी इंसान से यह कहा जाए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, वह सुखी इंसान यह सोचकर दुखी हो जाएगा कि जब उसका सुख का समय गुजर जाएगा तो कहीं दुख तो नहीं आ जाएगा। दोस्तों, हमें अपने जीवन में यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि वक्त चाहे जैसा भी हो बीत ही जाता है। यदि आज वक्त बहुत अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, और यदि आज वक्त बुरा है तो कल बहुत अच्छा भी हो सकता है। और जब इस सोच के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं, चाहे वक्त जैसा भी हो, हम कभी परेशान नहीं होते, हमेशा अपने जीवन को जीने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की ऊर्जा। और आज की ऊर्जा जो है उसका टॉपिक है अहंकार की बेड़ियां। अहंकार की बेड़ियां टॉपिक से ही लग रहा है, कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर जो अहंकार का भाव उत्पन्न होता है वो क्यों उत्पन्न होता है, उससे क्या हानियां हैं, अहंकार क्यों उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा हमें इस टॉपिक के अंदर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सदैव असंतोष में जीना मनुष्य की नियति बन गई है। जिसके पास जितना भी है उसे उससे अधिक चाहिए, क्योंकि वह स्वयं को उससे अधिक का अधिकारी मानता है। अपना भाग्य विधाता स्वयं बनने का भ्रम होना मानव जीवन की बड़ी त्रासदी है। यह व्यथा परम आनंद से उसे वंचित कर देती है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य वही है जहां उसे होना चाहिए। कल वह वहीं होगा जहां उसका स्थान है। यह मनुष्य नहीं, परमात्मा निश्चित करता है। उसकी सभी गणनाएं सदैव अचूक होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य प्रातः उदय और सायंकाल अस्त न हुआ हो। पवन सदैव प्रवाहमान है। नदियों का जल सदैव सागर की ओर वेग धारण किए हुए है। परमात्मा की इस विशाल व्यवस्था में मनुष्य तो एक लघु रचना है। उसे मात्र
अपने उस जीवन का ज्ञान है जिसमें वह जी रहा है। परमात्मा के पास तो उसके जन्मों जन्मों का लेखा है। इसीलिए परमात्मा ही यह तय करने में सक्षम है कि मनुष्य किन उपलब्धियों का अधिकारी है। वह तदनुरूप दे भी रहा है। एक वही ऐसी सत्ता है जो देने में समर्थ है। किसी को बिना प्रयास प्राप्त हो रहा है, किसी को अनथक प्रयासों के बाद भी निराश होना पड़ रहा है। फिर भी मनुष्य अपनी सीमाओं को समझ नहीं पा रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि दाता, नियंता और कर्ता कोई और है। मनुष्य स्वयं की नहीं, उस कर्ता की इच्छा के अधीन है। एक दास जिसके जीवन पर अन्य का अधिकार है, वह अपनी किस बात पर अहंकार कर सकता है। वास्तव में मनुष्य का अपना कुछ नहीं है। जिन 5 तत्वों से उसका तन बना है, वे प्रकृति से उधार लिए हुए हैं और अंत में लौटाने हैं। इस तन में जो जीव तत्व है, उसे परमात्मा ने स्थिर किया है। इसकी एक निश्चित कालावधि है। इसके बाद भी अहंकार का होना मनुष्य की अज्ञानता और उसके सुख में बंधन की तरह है। ये बेड़ियां उसे जीवन के सौंदर्य की अनुभूति से वंचित रखती हैं। डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह का यह लेख है आज का ऊर्जा टॉपिक। और आज के ऊर्जा टॉपिक को पढ़ने के बाद हम ये समझ पाएं कि जो हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है, वह प्रकृति से उधार लिया हुआ है और अंत में इस प्रकृति को ही हमें क्या करना है, लौटाना है। और मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, समभाव में अपने जीवन को जीना चाहिए। यही संदेश हमें आज के टॉपिक से मिलता है। तो आशा है दोस्तों, आप लोग भी इन सब बातों से लाभान्वित हो रहे होंगे। कुछ ज्ञान अर्जन, कुछ ज्ञान का विस्तार हो रहा होगा। तो बड़ी अच्छी बात है कि जीवन में कुछ अच्छा सीख लिया जाए, कुछ अच्छी बातें हमारे मस्तिष्क में आए, जिससे हमारे विचार भी अच्छे हो पाए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगली ऊर्जा में। धन्यवाद।